हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रजिस्टर्ड नर्स। तो आज के हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे जो हमारा ओबीजी का सीरीज़ चल रहा है, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था, हमारा था इंट्रोडक्शन टू ओबीजी। और आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। यहाँ पर हम ओबीजी के सारे टॉपिक्स को, सारे सिस्टम को डील करेंगे, जिससे जो स्टूडेंट्स हैं न्यू बैचेस में, जो जस्ट बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर में आया है, जो फर्दर प्रिपरेशन कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, उनको हेल्प मिलेगी। तो आज के हम टॉपिक में डील करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम डील करेंगे आज के इस टॉपिक में। तो क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? जो भी स्टूडेंट्स नए हैं यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये हमें और मोटिवेट करते हैं फर्दर वीडियोस लेके आने के लिए। जो स्टूडेंट्स बहुत ही पुअर हैं और उनके पास कोचिंग की फ़ीस को अफोर्ड करने के पैसे नहीं हैं, तो वो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि उनको सारे आने वाले सारे अपडेट्स मिल जाएं और उनकी जो स्टडी की प्रोसेस है वो भी ईजी हो जाए। तो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को यहाँ पर डील करेंगे। तो क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है। तो हम बात कर ले, अ सिस्टम which is a system which is related to coitus act। coitus act, coitus act मतलब कि सेक्सुअली एक्टिविटी। coitus act मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी। ओके, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो सारे पार्ट जो कि एक सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, उन सबको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं। और जो सबसे पहला पार्ट है दैट इज़ नोन एज वजाइना। वजाइना इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि हमारे कॉइटल एक्ट में यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में सबसे पहले यूज़ होता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो हमारा नोट है दैट इज़ फर्टिलाइजेशन। अगर ये पूछ ले कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, अगर ये पूछा जाए कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में। फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में भी कहाँ पर? फैलोपियन ट्यूब में एम्प्यूला पार्ट में। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में भी एम्प्यूला पार्ट में। अगर मैं इस तरीके से यूट्रस आपको बनाऊं, सो दिस इज़ यूट्रस एंड दिस इज़ फैलोपियन ट्यूब। तो ये फैलोपियन ट्यूब है। यहाँ फैलोपियन ट्यूब में जो है वो फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पे जो पार्ट है दिस इज़ कॉल्ड एम्प्यूला। सबसे बड़ा पार्ट होता है, इसको हम एम्प्यूला कहते हैं। और एम्प्यूला में हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? अ सिस्टम विच इज़ रिलेटेड टू कॉइटस एक्ट, यानी सेक्सुअल एक्टिविटी करने के लिए जो ऑर्गन सबसे पहले यूज़ होता है दैट इज़ वेजाइना, और इनको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में। फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि जब भी कोई एक मेल और फीमेल सेक्स करते हैं, तो उसके बाद जो ओवम है और स्पर्म है वो आपस में फर्टाइल होते हैं, इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होता है एम्प्यूला पार्ट में। नेक्स्ट जो है दैट इज़ इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? अगर हम बात करें कि इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, तो इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस में। इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? यूट्रस में। ओके, इम्प्लांटेशन इज ऑल्सो नोन एज implantation is also known as
निडेशन। एग्ज़ाम में कुछ ही पूछ सकता है, निडेशन ही पूछ सकता है, तो इम्प्लांटेशन को हम निडेशन भी कहते हैं। मैं क्लियरली यहाँ पर लिख देती हूँ एक बार, इम्प्लांटेशन को हम निडेशन भी कहते हैं। ओके, सो इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस में। इम्प्लांटेशन इज ऑल्सो नोन एज निडेशन। नेक्स्ट क्या है? एक्सपल्शन ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्या है? एक्सपल्शन ऑफ प्रोडक्ट। एक्सपल्शन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर किस चीज़ से है? प्रोडक्ट का मतलब है कि जो भी प्रोडक्ट है कॉन्ट्रासेप्शन का, ठीक है, कंसेप्शन का जो प्रोडक्ट है, यानी कि जो फीटस डेवलप हुआ है, जो बच्चा पेट के अंदर है, तो एक्सपल्शन कहाँ से होता है? एक्सपल्शन होता है वेजाइना से। जो भी फर्टिलाइज्ड ओवम है, ये फर्दर हुआ, 9 मंथ की प्रोसेस चली, ये जायगॉट है, ये फाइनली एक फीटस में डेवलप हो गया। अब जब उस बच्चे की डिलीवरी होगी तो वो कहाँ से होगी? दैट इज़ फ्रॉम वेजाइना। तो एक्सपल्शन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम वेजाइना। अब जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि सिस्टम जो कॉइटस एक्ट में इन्वॉल्व होता है दैट इज़ वेजाइना। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन होता है एम्प्यूला के अंदर, ठीक है। इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस में। इम्प्लांटेशन को हम निडेशन के नाम से भी जानते हैं। एक्सपल्शन ऑफ प्रोडक्ट कहाँ से होता है? एक्सपल्शन ऑफ प्रोडक्ट होता है वेजाइना से। अब जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है ये 2 पार्ट्स में सब डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट इज इंटरनल एंड नेक्स्ट इज एक्सटर्नल, ठीक है। फर्स्ट इज इंटरनल एंड द नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल। तो इंटरनल क्या होते हैं और एक्सटर्नल क्या होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स? तो इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आते हैं हमारे वजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, और ओवरी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में। एक्सटर्नल ऑर्गन्स में आते हैं हमारे मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ठीक है, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल्स। इन सारे ऑर्गन्स को हम फर्दर स्टडी करेंगे, आगे जाके भी हम स्टडी करेंगे एक एक ऑर्गन को। यहाँ पर मैं एक सुपरफिशियल रिव्यू दे रही हूँ। और पेरिनियम, ये सारे ऑर्गन जो हैं कि मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, लिबिया मेजोरा क्या होता है, माइनोरा क्या होता है, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल्स, पेरिनियम, ये सब क्या होता है, इन सब विद डायग्राम हम स्टडी करेंगे। तो एक्सटर्नल जो ऑर्गन है इसको हम वल्भा भी कहते हैं। कई लोग होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं, जो वजाइना को ही वल्वा बोल देते हैं। भाई ऐसा नहीं है, इंटरनल ऑर्गन्स अलग होते हैं। वजाइना बाहर से नहीं दिखता है। वजाइना एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है, और जो हमें बाहर दिखता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो सारे ये ऑर्गन्स होते हैं, जिसके अंदर हमारा मॉन्स प्यूबिस, लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल्स और पेरिनियम इन्वॉल्व होता है। एक्सटर्नल ऑर्गन को ही हम वल्वा कहते हैं। इंटरनल ऑर्गन में वल्वा किसी भी चीज़ को नहीं कहते हैं, ना ही उसे किसी चीज़ से लेना देना होता है। नेक्स्ट जो है, अगर हम इंटरनल ऑर्गन को डील करते हैं तो हमारा फर्स्ट जो है वो है वजाइना। तो हम यहाँ पे वजाइना को डील करेंगे।
सो हियर वी आर गोइंग टू डील वजाइना। वजाइना क्या होता है एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू इट। तो वजाइना बना किस चीज़ का होता है, ठीक है। जो मसल यूज़ होती है वजाइना को बनाने में, वो मसल क्या यूज़ होती है, दैट इज़ फाइब्रोमस्कुलर शीथ। फाइब्रोमस्कुलर शीथ, ये जो है इस तरीके की मसल्स प्रेजेंट होती हैं, और स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम जो है, ये जो मसल्स हैं ये हमारी वजाइना को बनाती हैं, ठीक है। ये मसल्स जो हैं ये हमारी वजाइना को बनाती हैं। वजाइना का और क्या काम होता है, कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन सर्विक्स एंड वल्वा, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए कि ये यूट्रस है, और ये सर्विक्स है, ठीक है। ये इस तरीके से ट्यूबिंग जाएगी और आगे जो है ये एक्सटर्नल ऑर्गन बन गया है। तो ये है वल्वा और ये है सर्विक्स। तो इन दोनों के बीच में ये जो कम्युनिकेटिंग चैनल है, दिस इज़ कॉल्ड वजाइना। तो वजाइना इंटरनली होता है प्रेजेंट, एक्सटर्नली देखने को नहीं मिलता है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, वो वल्वा को ही वजाइना समझते हैं, ये अलग है, ठीक है। सो कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन सर्विक्स एंड वल्वा इज वजाइना। वल्वा क्या है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है वल्वा, और सर्विक्स क्या है, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन है सर्विक्स। ओके, अंडरस्टूड। सर्विक्स क्या है, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन, और वल्वा क्या है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। और वजाइना जो है इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन चैनल का रोल करता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया। ये जो है कम्युनिकेशन चैनल, यहाँ पर इसका रोल है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि लेंथ क्या है, नेक्स्ट अगर हम देखें कि लेंथ क्या है वजाइना की, लेंथ ऑफ वजाइना, कि वजाइना की पूरी लेंथ और पूरी स्टडी क्या होती है। तो एंटीरियर जो है, यस यू आर राइट, वजाइना में भी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर्स है। तो एंटीरियर जो लेंथ है वो होती है 7 सेंटीमीटर की। पोस्टीरियर लेंथ जो है वो होती है 9 सेंटीमीटर की। ओके, एंटीरियर लेंथ जो है वो होती है 7 सेंटीमीटर, पोस्टीरियर लेंथ जो होती है वो होती है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वजाइना का पीएच क्या होता है। तो अगर हम यहाँ पर डील करें पीएच ऑफ वजाइना, तो वजाइना का पीएच जो है वो एसिडिक पीएच होता है वजाइना का, ठीक है। एल्कलाइन और एसिडिक में अगर ऑप्शन आता है तो यू हैव टू चूज एसिडिक। वजाइना का पीएच जो है वो एसिडिक होता है। एसिडिक कहाँ से, 3.8 टू 4.5, ठीक है। 3.8 टू 4.5 ये जो है ये वजाइना का पीएच होता है। बट ये पीएच जो होता है ये रिप्रोडक्टिव एज में होता है। ये पीएच जो है ये रिप्रोडक्टिव एज में है,
ठीक है, रिप्रोडक्टिव एज क्या है? 15 to 45 ईयर ऑफ एज। पीएच जो है वजाइना का वो एसिडिक होता है, 15 to 45 ईयर ऑफ एज में होता है, दैट इज़ रिप्रोडक्टिव एज। ओके, अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि प्री प्यूबर्टी या फिर आफ्टर मीनोपॉज व्हाट इज़ द पीएच एट दैट टाइम? प्री प्यूबर्टी और आफ्टर मीनोपॉज क्या पीएच रहेगा? तो वहाँ पर आपको आंसर करना है न्यूट्रल या फिर एल्कलाइन। ठीक है, न्यूट्रल या फिर एल्कलाइन। फर्स्ट प्रायोरिटी हम हमेशा न्यूट्रल को देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी हम देंगे एल्कलाइन को, सेकंड प्रायोरिटी। ओके, अगर ये पूछे लेंथ ऑफ वजाइना, तो लेंथ ऑफ वजाइना एंटीरियर लेंथ होती है 7 सेंटीमीटर, पोस्टीरियर लेंथ होती है 9 सेंटीमीटर। पीएच जो है वजाइना की वो एसिडिक पीएच होती है, वजाइना की पीएच एसिडिक होती है, लेकिन ये एसिडिक पीएच जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिप्रोडक्टिव एज में ही होते हैं। रिप्रोडक्टिव एज होता है हमारा 15 to 45 ईयर ऑफ एज। ठीक है, उसके बाद अगर ये कोई पूछे कि प्यूबर्टी से पहले आफ्टर मीनोपॉज, तो आपको आंसर करना न्यूट्रल या फिर एल्कलाइन। प्री प्यूबर्टी या फिर आफ्टर मीनोपॉज। So what you have to answer? You have to answer neutral or alkaline। ठीक है, न्यूट्रल को हम देंगे फर्स्ट प्रायोरिटी और एल्कलाइन को हम देंगे सेकंड प्रायोरिटी। ठीक है, अब जो वजाइना है ये अपना जो है ये पीएच मेंटेन करके रखता है, एल्कलाइन होता है। क्यों? ताकि कोई भी इन्फेक्शन वजाइना के अंदर ना जाए। ठीक है, जब भी कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स हो तो जो हाईली अल्कलाइन सीमेन आता है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ओपन टाइप का है, जो वजाइना है, ये वल्वा है, ये ओपन होते हैं तो बहुत ही प्रोन होते हैं इन्फेक्शन के लिए। इसीलिए जो वजाइना है वो अपना एक पीएच मेंटेन करके रखता है, जो कि एसिडिक पीएच होता है। इसमें जो है बैक्टीरियल ग्रोथ के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो कई बार क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि वजाइना के अंदर कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, विच बैक्टीरिया प्रेजेंट इनसाइड वजाइना, विच बैक्टीरिया प्रेजेंट इनसाइड वजाइना। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि वजाइना के अंदर कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। तो लैक्टोबैसिलाई स्पीशीज़ की अगर हम बात करें, कौन सी स्पीशीज़ होती है, तो स्पीशीज़ होती है हमारी लैक्टोबैसिलाई। लैक्टोबैसिलाई स्पीशीज़ के अंदर डॉर्डरलिन बैसिलाई, लैक्टोबैसिलाई स्पीसीज़ के अंदर एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया है जिसको हम कहते हैं डॉर्डरलिन बैसिलाई। ये जो है ये होता है नॉर्मल फ्लोरा ऑफ वजाइना। ये होता है नॉर्मल फ्लोरा ऑफ वजाइना। अंडरस्टूड? बैक्टीरिया जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो कि फीमेल की वजाइना का पीएच मेंटेन करके रखता है। कैसा पीएच? एसिडिक पीएच मेंटेन करके रखता है ताकि किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना हो। तो उसमें हमारे स्पीसीज़ होता है वो होता है लैक्टोबैसिलाई। लैक्टोबैसिलाई के अंदर भी प्रेजेंट होता है डॉर्डरलिन बैसिलाई।
डॉर्डरलिन बेसिलाई जो है वो नॉर्मल फ्लोरा है वजाइना का। कैसा होता है ये डॉर्डरलिन बेसिलाई? रॉड शेप बैक्टीरियाज होते हैं ये, रॉड शेप बैक्टीरियाज होते हैं ये, ठीक है। अदर जो होता है अगर, और जो कोकाइज होते हैं वो होते हैं राउंड, और स्पाइरल शेप के जो होते हैं स्पायरोचेट्स जो होते हैं, स्पायरोचेट्स होते हैं वो होते हैं स्पाइरल शेप, ठीक है। स्पायरोचेट्स जो होते हैं वो होते हैं स्पाइरल शेप बैक्टीरियाज। क्या बताया मैंने आपको? स्पायरोचेट ये होते हैं स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। क्या होते हैं ये होते हैं स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। इसमें एक बहुत ही फेमस बैक्टीरिया है स्पाइरल शेप बैक्टीरिया में, जिसको हम कहते हैं ट्रेपेनोमा पैलिडम, ट्रेपेनोमा पैलिडम। ओके, मैं ये क्यों बता रही हूँ, मतलब कि आप सोच रहे हो कि वजाइना पढ़ते पढ़ते मैं स्पायरोचेट पे क्यों आ गए, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अराउंड दिस। स्पायरोचेट में स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रेपोनेमा पैलिडम। ट्रेपोनेमा पैलिडम जो है ये एक डिज़ीज़ कॉज करता है जिस डिज़ीज़ का नाम है सिफिलिस। सिफिलिस जो है एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ है। सिफिलिस जो है एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ है जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से होता है। सिफिलिस को डायग्नोसिस अगर हमें करना है, डायग्नोसिस बनाना है अगर सिफिलिस का, तो हमें टेस्ट करवाना होता है जिस टेस्ट का नाम है VDRL, वेनरल डिजीज़ रिसर्च लैबोरेटरी टेस्ट। ओके, वेनरल डिजीज़ रिसर्च लैबोरेटरी टेस्ट मतलब ये है VDRL। ये जो हमारा टेस्ट है ये सिफिलिस को डायग्नोस करने के लिए करते हैं। तो व्हाट वी सॉ हियर कि वजाइना की जो pH है वो मेंटेन करके रखने के लिए वजाइना के अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो कि स्पीशीज़ होती है उसकी लैक्टोबैसिलाई स्पीसीज़ का बैक्टीरिया होता है। लैक्टोबैसिलाई स्पीसीज़ के अंदर भी एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया होता है जिसको हम कहते हैं डॉर्डरलिन बैसिलाई। डॉर्डरलिन बैसिलाई बैक्टीरिया जो है वो नॉर्मल फ्लोरा है वजाइना का, मतलब वजाइना के अंदर नॉर्मली ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये रॉड शेप के होते हैं और जो राउंड शेप के होते हैं उनको हम कोकाई कहते हैं, जो स्पाइरल शेप के होते हैं उनको हम स्पायरोचेट्स कहते हैं। स्पायरोचेट जो है स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होते हैं। इस स्पायरोचेट में एक बहुत ही फेमस बैक्टीरिया है, ठीक है। जैसे हर कोई फेमस होता है वैसे भाई हमारे बैक्टीरियाज भी फेमस हैं। तो एक बहुत ही फेमस बैक्टीरिया है जिसको हम कहते हैं ट्रेपोनेमा पैलिडम। ट्रेपोनेमा पैलिडम जो है एक डिज़ीज़ कॉज करता है सिफिलिस। सिफिलिस जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ है, मतलब कि सेक्स करने की वजह से जो डिज़ीज़ होता है उसमें से एक डिज़ीज़ है। इसको अगर आपको डायग्नोस करना है, इसका डायग्नोसिस करना है तो आपको टेस्ट करना पड़ेगा VDRL, दैट इज़ VDRL का फुल फॉर्म क्या है? वेनरल डिजीज़ रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। ओके, ये इसका फुल फॉर्म है। अब वापस आ जाते हैं हम हमारी वजाइना के ऊपर। वजाइना के ऊपर आने के बाद जो हमारी वजाइना है इसके अंदर भी कुछ सेल प्रेजेंट होंगे। ये सेल कुछ ना कुछ ज़िंदा रहने के लिए खाते हैं,
तो इन सेल को चाहिए सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोजन। इन सेल को ज़िंदा रहने के लिए चाहिए मात्र ग्लाइकोजन। ठीक है, तो हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है ग्लाइकोजन। इस ग्लाइकोजन पे वर्क करता है हमारा फेमस बैक्टीरिया डॉर्डरलिन बैसिलाई। इस पे वर्क करेगा हमारा जो फेमस बैक्टीरिया है दैट इज़ डॉर्डरलिन बैसिलाई। डॉर्डरलिन बैसिलाई ग्लाइकोजन पे एक्ट करके बनाएगा लैक्टिक एसिड, और ये लैक्टिक एसिड जो है वजाइना की पीएच को कर देती है एसिडिक। कितना? 3.8 से 4.5। तो अब आपको आया समझ में कि डॉर्डरलिन बैसिलाई जो है ये कैसे वर्क करता है। वजाइना के सेल को चाहिए ग्लाइकोजन ज़िंदा रहने के लिए, यानी कि वहाँ पर ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है। इस ग्लाइकोजन पे एक्ट करेगा डॉर्डरलिन बैसिलाई और यहाँ से बन जाएगा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड फर्दर जो है वो वजाइना की पीएच को एसिडिक करेगी 3.5 से 4.5। नेक्स्ट हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो हम इतनी देर से वजाइना पढ़ रहे हैं। तो भाई इस वजाइना का फंक्शन क्या है? इस वजाइना का फंक्शन क्या है जो हम इतनी देर से वजाइना पढ़ रहे हैं, तो इसका फंक्शन क्या है? सो वजाइना रिलेटेड टू कोइटस एक्ट, यानी कि सेक्सुअली एक्टिविटी में सबसे पहले वजाइना का यूज़ होता है। एक्सपल्शन ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट कौन सा? प्रोडक्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। जो फीमेल प्रेग्नेंट हुई है उसकी डिलीवरी कहाँ से होती है? वजाइना से। नेक्स्ट क्या है? एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। अब आप सोचोगे कि ऐसे कौन से वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो वजाइना से एक्सक्रीट होते हैं? तो सच एज मेंस्ट्रुअल ब्लड, तो ठीक है, ऐसे करके ये जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं ये हमारे वजाइना से एक्सक्रीट होते हैं। तो ये जो है ये इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं वजाइना के। तो भाई बहुत ज़्यादा वजाइना जो है ये हमारे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गन है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। ये हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करते हैं आपके लिए और फर्दर वीडियोस लेके आने के लिए। और चैनल पे आए हुए इस लिंक पे क्लिक करके आप अपने फर्दर प्रिपरेशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।